स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मैं हूं खुशी। तो आज हम लोग करेंट अफेयर्स में चर्चा करेंगे भारत में पहली बार CO2 बैटरी ऊर्जा भंडारण शुरू के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यह चर्चा में क्यों है। एनटीपीसी लिमिटेड ने डिकार्बोनाइजेशन और 24 घंटे बिजली आपूर्ति में सहायता के लिए कर्नाटक के कुडगी पावर स्टेशन पर CO2 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी शुरू की है। यह अत्याधुनिक परियोजना त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड और एनर्जी डोम के सहयोग से शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत 160 मेगावाट घंटे की CO2 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की गई है। यह उपलब्धि दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। CO2 ऊर्जा भंडारण बैटरी क्या है? CO2 ऊर्जा भंडारण बैटरी एक उन्नत तकनीक है जो CO2 को कैप्चर करके और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत भंडारण की एक नई विधि प्रदान करती है। यह बैटरी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा के साथ काम कर सकती है और उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। यह पारंपरिक बैटरियों की तुलना में अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है। CO2 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बारे में। CO2 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जब ऊर्जा या विद्युत प्रचुर मात्रा में होती है तो यह प्रणाली CO2 को संपीड़ित करने एवं द्रव रूप में बदलने का कार्य करती है। साथ ही जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो टरबाइन को चलाने के लिए इसे वापस गैस रूप में परिवर्तित करती है। CO2 बैटरी ऊर्जा भंडारण की कार्यप्रणाली यह प्रणाली क्लोज्ड ब्रेटन थर्मोडायनेमिक साइकिल पर कार्य करती है। इसमें वाष्प से तरल अवस्था में CO2 के भौतिक मापदंडों में हेरफेर करके बिजली की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। अन्य बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ तुलना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आधारित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विपरीत यह विशेष इलेक्ट्रोमैकेनिकल टर्बो मशीनरी पर कार्य करती है, इसलिए इसकी कार्य क्षमता में समय के साथ बहुत कम गिरावट आती है। CO2 बैटरी भंडारण प्रणाली के लाभ। तो आइए इसके लाभ के बारे में जानते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता नहीं, लिथियम या कोबाल्ट की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, उत्सर्जन मुक्त, किसी भी प्रकार के वायुमंडलीय उत्सर्जन के बिना CO2 का पुनर्चक्रण करती है। नेक्स्ट, लंबे समय तक परिचालन अवधि 25 वर्षों से अधिक समय तक सेवाएं प्रदान करेगी। ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के बारे में। ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ, इनका उपयोग ऊर्जा की कम मांग के समय अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करने तथा जब ऊर्जा की मांग बहुत अधिक होती है तब संग्रहित ऊर्जा को वितरित करने के लिए किया जाता है। महत्व, हरित एवं संधारणीय ऊर्जा परिवेश का विकास करना, इलेक्ट्रिक ग्रिड की स्थिरता एवं विश्वसनीयता को बनाए रखना आदि। ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के मुख्य प्रकार। रासायनिक ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ, ये रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करती है और विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग करके इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उदाहरण के लिए लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी आदि। उन्नत रासायनिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली, रासायनिक ऊर्जा आधारित बैटरियों की नई पीढ़ी जो पारंपरिक बैटरियों की तुलना में अधिक दक्ष, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती है। उदाहरण के लिए CO2 बैटरी आदि। तापीय ऊर्जा भंडारण, यह ऊर्जा उपयोग के बाद में पुनः उपयोग के लिए तापीय ऊर्जा का भंडारण है। इस प्रणाली में भंडारण माध्यम को गर्म या ठंडा करके तापीय ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। उदाहरण के लिए विद्युत तापीय ऊर्जा भंडारण आदि। तो आज का क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने पहली बार CO2 बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना किस राज्य में शुरू की है? तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।